Hi guys, so welcome to step 4 of Beading with Beginners Make a Pearl Bag with Me series. And लास्ट वीडियो में स्टेप 3 में हमने इसको यहाँ पे ख़त्म किया था, जिसमें हमने बैग को बना के उसे एक शेप दी थी, जिससे ये बहुत ही एक लग्जरी बैग की शेप में आ गया था। और अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरी इन सीरीज़ के पहले 3 स्टेप्स नहीं देखे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले वो देख लो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने बहुत ही मेजर चीज़ें उनमें कवर किए हैं। और अगर आपने वो देख ली हैं सो वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ द स्टेप 4। और इस वीडियो में मैं इस बैग के लिए एक हैंडल बनाऊंगी, एक 3D स्ट्रॉन्ग सॉलिड हैंडल विद पर्ल्स। एज यू कैन सी कि हमारा अभी तक का बैग बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी फिनिश आई है और बिल्कुल सॉलिड एक बेस बना है इसका। बहुत ही अच्छा बन रहा है ये। तो आगे इसे बनाते हैं। अब मैं इसको एक हैंडल दूंगी जो कि इस साइड से शुरू होकर वहाँ तक बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने अपना थ्रेड ले लिया है और अब मैं अपने एक कॉर्नर से हैंडल बनाना शुरू करूँगी। I will take one pearl in the middle और अब मैं इसको इन पर्ल्स में से पास ऑन करवाऊंगी। ये जो 2 पर्ल्स हमारे पास हैं उनमें से एक लेफ्ट साइड लेफ्ट में से और राइट साइड राइट में से पास ऑन करवाएंगे। लाइक दिस। और अब जो ये सेंटर वाला बीड है इसमें से हम क्रॉस ओवर करवाएंगे हमारी दोनों साइड की थ्रेड का। अब हम इन 4 बीड्स अब हमारे पास बन गए हैं, उनके ऊपर हम अपना हैंडल बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम राइट साइड में 2 बीड्स लेंगे और फिर एक बीड से क्रॉस ओवर कर देंगे। लाइक दिस। अब हम अपना लेफ्ट साइड वाला थ्रेड उसके एडजेसेंट बीड में से निकालेंगे लाइक दिस, जो कि हमने पहले जो 4 का राउंड अभी पूरा किया था उसका पार्ट है। एज यू कैन सी कि मैंने पहले इस बीड पे एक रोल बनाया और फिर मैंने इसके साथ यहाँ पे इस थ्रेड को पास करवाया और अब ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम फिर से राइट साइड के बीड में, राइट साइड की थ्रेड में एक बीड लेंगे और फिर दूसरे बीड को लेके क्रॉस ओवर करेंगे। नाउ वी विल कम बैक टू द बीड जो अभी हमने सबसे पहले इस वीडियो में ऐड किया था और हम अपना लेफ्ट साइड का थ्रेड उसमें से पास ऑन करवाएंगे। अब फिर से राइट साइड में एक बीड लेंगे और दूसरे बीड से क्रॉस ओवर करेंगे। और अब फाइनली जो बीड इस तरफ से, जो हमारा फर्स्ट 4 का रोल था उसका जो इस तरफ का बीड बढ़ रहा है इसकी सिमेट्री में, उसमें से हम अपना थ्रेड निकालेंगे और फिर इसके ऊपर के बीड में से अपना थ्रेड निकालेंगे। फिर फाइनल एक बीड लेके इन दोनों का क्रॉस ओवर कर देंगे।
तो हमारे पास ये एक उठा हुआ स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मैं आपको फिर से एक बार सारे स्टेप्स बताऊंगी। तो आपको अपना ये 4 का राउंड जो है प्रेमियर राउंड है उसे याद रखना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब मैं राइट साइड के थ्रेड में 2 बीड्स फिर से ले रही हूँ और फिर थर्ड बीड से क्रॉस ओवर करूँगी, जैसे कि हमने पहले किया था। अब एक साइड का बीड पिछले बीड में जाएगा, जो कि हमारा प्रेमियर राउंड था उसके अंदर से कनेक्ट होगा, और दूसरी साइड की थ्रेड में हम एक्स्ट्रा बीड्स डालेंगे। तो अब अपना लेफ्ट साइड का थ्रेड मैं फिर से पिछले बीड में से निकालूंगी, जो कि हमारा एडजेसेंट बीड है हमारे प्रेमियर 4 के राउंड का। फिर राइट साइड की थ्रेड में 1 बीड एंड 1 फॉर क्रॉस ओवर। फिर से लेफ्ट साइड का थ्रेड हमारे प्रेमियर राउंड के एडजेसेंट बीड में जाएगा। राइट साइड की थ्रेड में 1 बीड एंड देन सेकेंड लेफ्ट राइट क्रॉस ओवर, और लास्ट के फाइनल स्टेप में जो थ्रेड है वो एडजेसेंट बीड से जाएगा, और जो हमने सबसे पहले जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ ऊपर के बीड में ये आएगा। और फिर एक फाइनल बीड से हम इसे फिनिश कर देंगे। तो एज यू कैन सी कि हमारा हैंडल अब बनना शुरू हो गया है और बहुत ही ब्यूटीफुली बन रहा है। सो अब इसको हम ऐसे ही इसी मेथड को फॉलो करते करते कंप्लीट करेंगे। गाइस, तो अब यहाँ से मैंने एक इनफ लेंथ बना ली है अपने हैंडल की। तो अब मैं यही सेम चीज़ दूसरी साइड स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी कि मैंने दोनों साइड से बैंड अपना बना लिया है। तो
और अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ इस मैनर से कंप्लीट होगा कि हमें जो हम अपने 4 के राउंड्स बना रहे हैं हम उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लगाऊं तो ये वाला बीड इसके साथ कनेक्ट होगा। तो हम इस वाले स्ट्रिंग में एक बीड लेंगे जो कि है हमारा, और अब हम इस तरफ के जो निचला बीड है उसके बीड में से ये थ्रेड निकालेंगे। फिर हम एक और बीड लेंगे और जो निचले बीड की दूसरी साइड और फिर हम और उससे हम क्रॉस ओवर कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बैंड है कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नीचे के बीड्स को ज्वाइन किया है तो अब हम ऊपर आएंगे, राइट साइड से ऊपर आएंगे और लेफ्ट साइड से भी। फिर एक बीड लेके दोनों को क्रॉस ओवर, फिर इसी रूल को फॉलो करते रहेंगे। एंड एज यू कैन सी हमारा जो बैंड है वो कनेक्ट हो चुका है। फिर हम इसे फाइनली लॉक कर देंगे, जो लास्ट की बीड्स हैं उनमें से पास थ्रू करवा के। और ये कितनी ब्यूटीफुल शेप में आ चुका है। एज यू कैन सी पूरी राउंड आर्क हमें मिल चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि हमारी आर्क बन चुकी है। तो मोस्ट ऑफ द बैग इज़ कंप्लीट बाय दिस स्टेप। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी हमारे स्टेप 5 में। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे ये सीरीज़ यहाँ तक देख ली है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।